हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रीन ओलंपियाड के क्वेश्चंस। अगर आप ग्रीन ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनका थीम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपको दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमनली नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी corals are now under massive bleaching which is attributes to which of the following reason। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर कोरल रीफ क्या होता है इसकी मीनिंग आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आपके लिए रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कोरल रीफ बेसिकली होता क्या है कि जब समुद्र वगैरह होते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे जो जीव वगैरह होते हैं उसे हम कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है, जो कि कह सकते हो डीप इन द सी आप कह सकते हो, ये देखने को हमें मिलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि क्या रीजन है जो कोरल रीफ वगैरह है उसके अंदर ये जो रेन फॉरेस्ट सी जो क्रिएट होता है ये ब्लीचिंग क्रिएट करता है और इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो पानी वगैरह का जो लेवल है वो कम होता चले जाएगा और जब वहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करें तो जैसे यहाँ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल राइज हो रहा है ये एक हो सकता है। दूसरा रीजन ये जो आपको गिवन है कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ सी, कि सी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वजह से भी ऐसा होता है। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन ए और बी है दोनों करेक्ट है। तो इस तरह से आप जो करेक्ट आंसर इसमें लगा सकते हो ऑप्शन सी लगा सकते हो, जिसके अंदर आपको जो बोथ दे रखा है इसे आप चूज कर लोगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच फ्लाइटलेस बर्ड्स आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कौन सा बर्ड पाया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे आपके पास ये ऑप्शन भी गिवन है कि मार्क्ड बॉडी, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है ब्राउन हेडेड गर्ल्स और ऑप्शन सी के अंदर आपको गिवन है पेन और ऑप्शन डी में आपको गिवन है क्रैक्स। तो इन चारों ऑप्शन में से जो पेंगुइन है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे सी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मर्करी अकर्स नेचुरली ऑन द अर्थ चेस्ट, इट इज रिलीज्ड into the environment by volcano activity, warping of rock, also human activity. The neurological disorder is caused by मरकरी पॉइंट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अर्थ क्रस्ट है, तो जब भी आप ये ना ग्रीन ओलंपियाड की तैयारी है तो अर्थ के जितने भी लेयर्स होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से एक लेयर क्या क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट के अंदर ही क्या होता है कि जब भी वॉल्केनो वगैरह आता है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा ये अर्थ है, ठीक है, ये सरफेस है और जब वॉल्केनो आता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये पहाड़ जैसा बन के आता है और इसके से जो लार्वा है ये सब चीजें यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, जब ये बाहर निकलती है और इस वजह से कई सारी क्रिएट होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो जो मरकरी है जो कि अर्थ के बिल्कुल नीचे है, नीचे इसके क्रस्ट के अंदर है, ये मरकरी भी इसके थ्रू ही बाहर निकल जाती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय मरकरी पॉइजनिंग, जो मरकरी जो एक तरह से लोगों के लिए नुकसान करती है, हार्मफुल है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर यानी डिसीज बना देती है, क्रिएट करती है, उस डिसीज में आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपके ब्राइट्स डिसीज, सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है हिरोशिमा डिसीज, नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है कि मीमांता डिस और डी ऑप्शन में गिवन है आपके पास ओसोस्लेरिसिस। ठीक है, तो ये जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, जैसे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें तो मीमांता डिसीज जो है ये क्रिएट होती है यहाँ मरकरी की वजह से। तो करेक्ट आंसर आप सी पर लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, इस क्वेश्चन में आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ एक्वाफर। एक्वाफर जो फॉर्मेशन होती है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है, उसे बेस्ट तरीके से आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो बता सकते, क्वेश्चन में वो पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे, एक एक करके आप सारे ऑप्शन को देखोगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है डज नॉट कंटेन वाटर, कि जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है उसके अंदर ये दे रहा है आपको ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इसमें वाटर कंटेन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी में आपको जा रहा है
कि वाटर तो कंटेन करता है बट ये ट्रांसमिट नहीं करता है। जैसे आप स्टेटमेंट भी पढ़ रहे हो उसके अंदर, तो इसमें आपको बोला जा रहा है कंटेन्स वाटर बट डज नॉट ट्रांसमिट, कि वाटर तो होता है इस प्रोसेस के अंदर लेकिन इस वाटर को ये ट्रांसमिट नहीं करते हैं। और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है इट्स अ रॉक आउटक्रॉप, यानी कि ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है ये क्या है, रॉक आउटक्रॉप है, ये आप बोला जा रहा है। यानी कि रॉक वगैरह जो पत्थर वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर वाला जो हिस्सा उसको जो कट करते हैं, इस प्रोसेस को आप कह सकते हो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि कंटेन एंड ट्रांसमिट वाटर, कि इस प्रोसेस में वाटर भी कंटेन करता है और वाटर को ट्रांसमिट भी किया जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, इन चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। देखिए जब भी हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात, तो इस प्रोसेस के अंदर जो एक्वाफर के बारे में आपको बोला जा रहा है, इसे बेस्ट तरीके से अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो ये जो सी ऑप्शन आपके पास है अ रॉक आउटक्रॉप, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1958 के अंदर से चाइना में कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, एक कैंपेन वगैरह स्टार्ट हुए थे, उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपसे। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द 4th पेस्ट कैंपेन ऑफ चाइना वाज इनिशिएटेड इन 1958 एज अ हाइजीनिक कैंपेन aimed eliminating the 4 common pests, 3 of which were rat, flies and mosquitoes। देखो के अंदर पेट्स से रिलेटेड एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था जिसके अंदर 3 के बारे में तो आपको गिवन है, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं क्वेश्चन में आपको गिवन है, लेकिन 4th के बारे में आपसे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है कि द extermination of 4th had upset the ecological balance and enable crop eating insect to proliferate, आइडेंटिफाई द 4th पेस्ट। तो जो 4th पेस्ट है इसे आपको आइडेंटिफाई करना है जिसने चाइना का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इसको डिस्टर्ब कर दिया, अपसेट कर दिया था। तो 3 तो आपको गिवन है, जैसे रेड से रिलेटेड है, फ्लाइज से रिलेटेड है, मॉस्किटो से रिलेटेड है। 4th के बारे में आपको चूज करना है और यहां आपके पास 4 ऑप्शन भी दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि बीस ओलंपियाड, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी में आपको गिवन है कि सिर्फ वर्म से रिलेटेड है ये, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है बेड बग से रिलेटेड है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ये स्पैरो से रिलेटेड है। तो इन चारों में से अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो बेड बग्स जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो आपको दे रखा है ये वाला सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना है कि चाइना में जो 4 पेट्स से रिलेटेड जो कैंपेन स्टार्ट हुए थे वो किस चीजों से रिलेटेड है, तो इन चारों के बारे में आपको नाम याद होने चाहिए। अब 4 में से 3 यहां दे रखे थे और एक आपको अपने हिसाब चूज करके बताना था, जो कि आपने चूज कर लिया ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है तो ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ऐसी और वीडियो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बना के लेके आऊं। तो इस चैनल को, यानी मेरे नाम से जो चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ जो मेरा मेन चैनल है मेरे नाम से के अलावा जो friends@preparation, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।